स्टेटमेंट क्यों लिखा जाता है, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है क्यों लिखा जाता है इसको, यहां तक हम लोग देख चुके थे। अब आज हम लोग इसके आगे देखते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग आते हैं तो आपको ये तो पता चल गया कि कैसे हम लोग इसमें सी के कोड को लिखते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या होता है, इंट मेन क्यों लिखते हैं, और उसके बाद रिटर्न जीरो क्यों लिखते हैं। stdio.h का मतलब क्या होता था, ये सब के बारे में हम लोग अपने पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे और पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक हम यहाँ पे लिख देते हैं। थोड़ा सा डेटा टाइप्स, ठीक है, और डेटा टाइप्स, और इसमें साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स के बारे में बात जब किया जाता है तो सी के अंदर बहुत सारा बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, जिसमें हम लोग कुछ कुछ चीजें देखे थे, जैसे इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, डबल क्या होता है, कैर क्या होता है। अगर इंट का बात किया जाए तो इंट का साइज क्या है, ये कितने बाइट तक का साइज को स्टोर करता है, तो 4 बाइट तक का। अब 4 बाइट में स्टोर किसको करेगा, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी होल नंबर को, किसी भी होल नंबर को, जैसे हम लोग लिखे अगर यहाँ पे, तो डेटा टाइप्स में सबसे पहला डेटा टाइप जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, इंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर। इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर। अब ये इंटीजर जैसे लिखते हैं तो इंटीजर को हम लोग कह सकते हैं कि इंटीजर का मतलब क्या है, डिजिट। अब ये डिजिट में आप 1 2 3 4 कुछ भी लिख दे या फिर -1 2 3 4 कुछ भी लिख दे, ये इस तरीके का डिजिट को स्टोर करता है। पर इसका एक रेंज जो है सी में वो डिफाइंड किया हुआ है कि इसमें इतना तक का चीज को ही आप स्टोर कर सकते हैं, इतने तक का चीज को स्टोर कर सकते हैं। वो रेंज देखो, इसका रेंज अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं कि इंट के अंदर में आप इतने तक का डिजिट को स्टोर कर सकते हैं, इतने तक का। इससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा आप करने का कोशिश करेंगे स्टोर, तो वो स्टोर नहीं होगा, वो आपको बता देगा कि आप रेंज के बाहर चले गए। जैसे अगर हम इसको करके देखें तो देखोगे यहाँ पे, जैसे इंट में कोई वेरिएबल का नाम, अब वेरिएबल का नाम हम लोग पढ़े थे कि वेरिएबल का नाम का मतलब क्या, कि किसी भी कंटेनर के ऊपर में एक लेबल लगा हुआ है, वो लेबल देख करके हम बता सकते हैं कि किस तरह का ये कंटेनर है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कोई नंबर लिख दिए, वेरिएबल का नाम क्या लिख दिए, नंबर। अब इसके अंदर जो हम लोग वैल्यू स्टोर करने वाले हैं वो इस तरीके का कोई एक वैल्यू है जो हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं। इसमें कॉमा नहीं लगता है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग कॉमा नहीं लगा सकते। यहाँ तक का वैल्यू को अगर आप स्टोर करके प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक स्पेसिफायर है, एक जिसका नाम क्या है, परसेंट के साथ में डी। परसेंट डी लिखेंगे तो हम लोग इंटीजर टाइप का डेटा अपने आउटपुट स्क्रीन पे, अपने कंसोल पे प्रिंट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ मेथड। अब देखो कि प्रिंट एफ के साथ में आप प्रिंट करना चाह रहे हैं किसको, परसेंट डी लगा करके किसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, नंबर। अगर ऐसा लिख करके हम लोग रन करते हैं तो जो हम लोगों ने स्टोर किया था, ये क्या किए, इस नंबर को हम लोग अपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किए जिसका नाम क्या है, नंबर। तो नंबर के अंदर जैसे ही ये स्टोर हो गया तो हम लोग जहां भी अब नंबर लिखेंगे वहां पे ये नंबर दिखाई दे देगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नंबर को चेंज कर दूं, 7 की जगह पे 9 को लिख देते हैं अगर हम लोग, तो फिर रन करके देखते हैं तो ये माइनस में दे रहा है हम लोग को आउटपुट, देख रहे हो। तो ये हम लोग को उस जगह तक का वैल्यू नहीं दे पाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक्सीड कर गया, रेंज से बाहर चले गए हम लोग। ये लास्ट में 7 तक के डिजिट को लेगा, आप इससे कम डाल सकते हैं, आप इससे कम डाल सकते हैं पर ज्यादा नहीं डाल पाएंगे। देखो, 7 की जगह पे अगर हम लोग 6 डालते हैं तो ये इस नंबर को प्रिंट कर पाया, और 6 की जगह पे 8 डाल दिया अगर, तो ये उस डिजिट को प्रिंट नहीं कर पा रहा है। अगर 8 डाल दिए तो उस जगह उस चीज को ये देखो, यहाँ पे ये प्रिंट नहीं कर पाया। तो हम लोगों के लिए इसीलिए हम यहाँ पे एक टेबल बना के रखे हैं कि सॉर्ट भी एक डेटा टाइप है जो कि आपका इंटीजर टाइप्स में आता है, तो सॉर्ट के साथ में आप इतना तक का डिजिट को स्टोर कर पाएंगे। ये इतना ही डिजिट है जो कि इस सॉर्ट नाम के डेटा टाइप में स्टोर होगा, सॉर्ट इंट बोलते हैं इसको। एक होता है इंट, एक होता है लॉन्ग इंट, और एक होता है लॉन्ग लॉन्ग इंट। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत है बताओ। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है अनीस, ये सर राजा। आ रहा है। Okay. तो जब सवाल पूछे तो थोड़ा सा जवाब देकर के बताना कि ये चीज समझ में आ कि कैसे हम लोग शॉर्ट में डेटा को स्टोर करेंगे। एक बार फिर से देखो यार, अगर हम लोगों के पास में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन को भी क्लियर कर दे रहे हैं, हटा देते हैं यहाँ से आउटपुट। अगर हम लोगों के पास में इस तरीके का कुछ डेटा बना हुआ है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, और हमको मान के चलो कि सिर्फ 3 डिजिट का नंबर को स्टोर करना है, 3 डिजिट बोले तो 1 2 3 6 7 8, इस तरीके से सिर्फ 3 डिजिट के नंबर को स्टोर करना है, तो हम लोग लिखेंगे सॉर्ट इंट कोई भी वेरिएबल का नाम, जैसे हम लिख दिए अनीस। ठीक है, अब इसमें कोई भी 3 डिजिट का नंबर को आप स्टोर करके देखिए, और जब स्टोर कर लिए तो आप इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट एफ परसेंट डी, और बाहर निकल के यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे
अनीस, फिर बाहर निकाल के सेमीकोलन लगाएंगे और रन कर देंगे, तो वो डिजिट यहाँ पे स्टोर कर देगा। और अब इसका भी रेंज है कि आप इसमें -32,768 से लेकर के प्लस में 32,767 तक का नंबर को ही स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे अभी बोले यहाँ पे क्या देखो कि 767 इतना तक का ही नंबर, पर इससे ज्यादा अगर 69 हम कर दें यहाँ पे हम क्या कर दिए 69 को स्टोर कर दिए और रन कर रहे हैं अब, तो ये हम लोग को वो वैल्यू नहीं दिया जो हम लोग चाह रहे थे। हम लोग चाह तो रहे थे क्या स्टोर करना 32,767 को, पर आउटपुट 69 को, पर ये आउटपुट में क्या दे रहा है जो इसका सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो। मतलब कि अगर हम लोगों को एक मिनिमम, जो मिनिमम से मैक्सिमम रेंज बता दिया गया है इसके जगह पे, हम लोग उससे ज्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। मतलब आप लोग अगर यहाँ पे स्टोर करना चाहे तो माइनस लगा देगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग करते 68, तो ये वैल्यू को स्टोर करेगा। देखो कर रहा है। तो इस तरीके का अगर आपको रेंज में किसी नंबर को स्टोर करना है, हर किसी का रेंज डिफाइन है कि इसमें इतना तक का ही डेटा जा सकता है, उससे ज्यादा डेटा नहीं रख सकते हैं आप, तो हम लोगों को यहाँ पे इस तरीके से ही स्टोर करना पड़ेगा। हर किसी का पहले से साइज डिफाइन है, उसमें उतना तक का डेटा ही जा सकता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा इंटीजर टाइप के लिए। इंटीजर टाइप में टोटल कितने डेटा टाइप्स, चार। क्या क्या, शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट। हर किसी का एक साइज भी है। ये यहाँ पे लॉन्ग इंट में इतना बड़ा नंबर, और जब लॉन्ग लॉन्ग इंट लग जाए तो बहुत बड़ा नंबर को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स के पास में आते हैं, तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स उस डेटा टाइप को कहा जाता है जिसके अंदर में हम लोग डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें, हम शॉर्ट को हटा करके सिर्फ इंट लिख रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करते हैं ऐसे 67.87, रन किए, तो आउटपुट में क्या 0.87 आया यहाँ पे, ये नहीं आया। क्योंकि इंटीजर टाइप को सिर्फ होल नंबर को ये रख सकता है, किसी भी डेसिमल नंबर को, फ्रैक्शनल नंबर को ये नहीं रख पाएगा। अगर आपको डेसिमल नंबर को रखना है तो आपको इंट को चेंज करके लिखना पड़ेगा फ्लोट, और जब फ्लोट लिख देंगे तो %d के जगह पे %f लिखना पड़ता है। देखो अब ये आ गया। अब देखो डेसिमल पॉइंट के बाद में ये कितना डिजिट तक जा रहा है, बोलो। डेसिमल के बाद में ये 0 6 डिजिट तक। तो देखोगे यहाँ पे लिखे भी है कि ये 6 से 7 डिजिट तक का नंबर को स्टोर करता है डेसिमल के बाद। पर अगर आपको इससे कम चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2f, 0.2f लिखा था सर। तो देखो 67.87 ही आया। तो मतलब डेसिमल के बाद में अगर आपको दो ही डिजिट चाहिए, हम यहाँ पे दो और डाल देते हैं, 87 के जगह पे 97 कर देते हैं, 907, फिर रन करते हैं। तो आउटपुट में देखो ये इसका नियरेस्ट 907 कर दिया, तो ये उस जगह पे क्या किया, 907 हो गया, तो 87 के बाद 88 हो ही गया लगभग में। तो ये दो पॉइंट को रखने के लिए यहाँ पे 67.88 कर दिया। हम लोग अगर 2 को हटा देंगे ना, तो ये हम लोग को एकदम नियरेस्ट जो नंबर है उसका, उस नंबर तक लेकर के चले जाएगा। तो जब भी डेसिमल में नंबर को रखना हो तो हम लोग या तो फ्लोट का उपयोग करेंगे, या तो डबल का उपयोग करेंगे, या तो डबल का उपयोग करेंगे। ठीक है, या तो फ्लोट का उपयोग करेंगे या तो डबल का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके का डिजिट आपको देखने को मिल सकता है। कोई दिक्कत? तो फ्लोट के अंदर में समझ में आया कि फ्लोट के अंदर में सिर्फ डेसिमल पॉइंट का नंबर, और डबल के अंदर में भी बड़ा डेसिमल पॉइंट वाला नंबर रखना हो तो हम लोग ये फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बार तीसरे क्लास की तरफ चले थोड़ा। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में। प्रिंटफ और स्कैनफ कुछ नहीं है, सिंपल आप समझिएगा। प्रिंटफ और स्कैनफ सिर्फ हम लोगों को आउटपुट और इनपुट लेने के काम में आता है। आउटपुट और इनपुट लेने के काम में आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे, कोई भी वेरिएबल लेते हैं इंट एज, और अभी कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हम लोग। अभी हम लोग कोई भी एज का कोई भी वैल्यू इक्वल टू लगा के जो डालते थे, वो अभी हम लोग नहीं डाल रहे हैं। तो जब आपको अभी नहीं डालना है, आपको यूजर से पूछना है कि अभी हम लोग क्या वैल्यू इसके अंदर डाले, तो हम लोगों को इसमें सबसे पहले यूजर के लिए एक मैसेज तैयार करना होगा, जो कि हम लोग अपने प्रिंटफ फंक्शन के अंदर में लिख रहे हैं। तो प्रिंटफ इंटर योर एज। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इसको भी रन करके देखो, तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया इंटर योर एज। तो अभी हम लोग इसमें जो कुछ टाइप कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर यहाँ पे हम लोग जैसे ही एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, स्कैन एफ। ये स्कैन एफ फंक्शन भी कहाँ से आता है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के हेडर फाइल से आता है।
इसका नाम याद है ना, stdio डॉट एच का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और डॉट एच का मतलब हेडर। जहां पे कौन सा फंक्शन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, प्रिंट एफ फंक्शन, और आज फिर से एक नया फंक्शन आया जिसका नाम क्या है, स्कैन एफ फंक्शन। अब इसके अंदर में हम लोगों को इनपुट लेने का एक तरीका है, क्या लिखना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखे %d, कॉमा, अब यहाँ पे एड्रेस, ये एंड का साइन क्या दर्शाता है, एड्रेस को दर्शाता है कि हम लोगों को कहाँ पे स्टोर करना है। तो स्टोर कहाँ पे करना है हम लोगों को, स्टोर करते हैं हम लोग कहाँ पे, एज में। तो एड्रेस लिख करके उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। अब देखो जैसे ही रन किए तो यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, बोल रहा है कि आपको डालना है क्या, एज डालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 25 डाल के इंटर दबा दिए तो कोड एग्जीक्यूशन तो सक्सेसफुल रहा, पर हम लोग ये एज जो डाले ये प्रिंट नहीं करवाए हैं अभी। इसको प्रिंट करवाने के लिए आपको फिर से एक मैसेज देते हैं हम लोग यहाँ पे अपने यूजर को, प्रिंट एफ, मैसेज आ रहा है। स्लैश एन का मतलब क्या होता है अनीस, स्लैश एन मीन्स, स्लैश एन का मतलब होता है, यहाँ लिख भी दे रहे हैं तुम लोग, थोड़ा सा ध्यान देना कोड पे। स्लैश एन इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन। स्लैश एन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, नए लाइन के लिए। तो हम लोग स्लैश एन आई एम %d ईयर्स ओल्ड और कॉमा लगा के यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देना है। अब देखोगे यहाँ पे तो जैसे ही स्लैश एन लगाए, ये स्लैश एन के जगह पे एक नया लाइन इंसर्ट हो गया होगा जो कि हमारे कोड को एक लाइन नीचे कर देगा। और ये %d यहाँ पे इसीलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा एज का जो है, एज जो वेरिएबल है उसका जो भी वैल्यू होगा वो हमारे %d के जगह पे दिखने लग जाए। अभी एज का वैल्यू हमारे कोड के अंदर में कुछ भी नहीं है, ये एज का वैल्यू चेंज होगा हमारे यूजर के अकॉर्डिंग। जैसे अगर यूजर डाला कि इंटर योर एज के जगह पे वो क्या डाला, 35, और इंटर प्रेस कर दिया हम लोग जैसे ही, तो यहाँ पे मैसेज आ गया आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। तो जब भी हम लोगों को मैसेज के साथ में वेरिएबल का वैल्यू को भी प्रिंट करना हो तो हम लोग इस तरीके से स्पेसिफायर को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो %d का हो या %f का हो या कुछ भी हो, हम लोग यहाँ पे इस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इस एज में हम लोग दूसरा कुछ चेंज कर दे, 35 की जगह पे कोई तो जो भी अब यूजर वैल्यू डालेगा, बोला 64 एज है तो आई एम 64 ईयर्स ओल्ड। तो इस मैसेज में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दे कि सूरज इज %d ईयर्स ओल्ड। रन करते हैं अगर, इंटर योर एज, यहाँ पे एज डाला सूरज अपना 24, सॉरी 20, इंटर किया तो सूरज इज 20 ईयर्स ओल्ड। देख रहे हो ना सूरज, यस सर। में तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। चलो, अब हम लोग अपने थोड़ा सा आगे और चलते हैं। प्रिंटफ और स्कैनफ समझ में आ गया। अब ये बात का ध्यान रखो कि जब भी डबल कोटेशन के अंदर, अनीस अनीस ये एरो एरो आ जा रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब जब भी हम लोग को ये कोटेशन दिखेगा, ध्यान रखना, जब भी ये कोटेशन दिखे तो आपको ये समझ जाना होगा कि ये कोटेशन आप स्ट्रिंग दर्शाने के लिए काम कर रहे हैं, आप इसमें स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हैं, इसलिए आप इस तरीके का कोटेशन को डाले हैं। अब ये स्ट्रिंग को जब भी लिखेंगे तो डबल कोटेशन के अंदर ही लिखेंगे, और जैसा भी लिखेंगे वो उसी तरीके का हमारे आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। आप यहाँ पे कुछ भी अगर लिख दें, कुछ भी, कोशिश ये करना है कि यूजर को, ये प्रिंटफ क्या काम कर रहा है, यूजर को मैसेज भी दे रहा है और साथ में वेरिएबल का वैल्यू को भी प्रिंट कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 प्रिंट हो रहा है, जो यूजर ने डाला उसका वैल्यू। और ये वैल्यू जा कहाँ पे रहा है, तो हमारा एक एज नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जा रहा है हर बारी। तो हम लोग को ये समझ जाना है कि डबल कोट्स इन सी, जो भी डबल कोट के अंदर रहेगा तो वो क्या कहला जाएगा, स्ट्रिंग कहलाता है। जो भी कुछ इस डबल कोटेशन के अंदर में लिखा हुआ रहता है वो एग्जैक्टली आउटपुट स्क्रीन में दिखता है हम लोगों को। हम लोग अगर डबल कोट की जगह पे सिंगल कोट कर देते हैं इसको, ऐसे सिंगल कोटेशन के अंदर में अगर डाल दे, देखो सिंगल कोटेशन के अंदर डाल करके अगर रन करते तो ये एरर दे देगा हम लोग को। क्या बोल रहा है यहाँ पे ना कि ये एरर है। तो कोशिश यही करना है हमेशा कि जब भी लिखेंगे तो डबल कोटेशन के अंदर ही लिखेंगे, जब भी हमको स्ट्रिंग को दर्शाना होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखे हुए स्लैश एन के बारे में। स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर है जो कि हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव कर देता है। देखो इस तरीके से स्लैश एन नहीं दोगे तो एक लाइन नहीं आ जाएगा, और एक ही जगह पे मल्टीपल स्लैश एन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से स्लैश एन लगा दिए 4 बार और रन कर रहे हैं तो देखोगे कि बहुत नीचे आ जाएगा हमारा ये 25, देखे इंटर दबा दिए तो देखो इतना नीचे आ गया, तो मतलब है कि यहाँ पे 4 बार का स्पेस लग गया, ठीक है। तो ये स्लैश एन का काम है, जब हमको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो एक टॉपिक है कमेंट्स। कमेंट्स का मेनली काम क्या है, जैसे अभी भी हम लोग का यहाँ पे एक कमेंट लिखा हुआ है,
यहाँ पे एक कमेंट लिखा हुआ है। तो कमेंट का काम क्या है कि ये जो लाइन लिखा हुआ है, हम लोग कह रहे हैं अपने कंपाइलर से कि तुम जो ये लाइन देख रहे हो इसको इग्नोर कर दो, इसको रन नहीं करना है, हम तुमको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं इस लाइन को। तो जब भी किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लिखा जाता है, किसी चीज को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए लिखा जाता है, अपने कोड के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, तो हम लोग इस कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। या फिर दूसरा भाषा में बोले तो जब भी हम लोग को किसी लाइन ऑफ कोड को हाइड करना रहता है, किसी लाइन को हाइड करना है, कंपाइलर से हाइड करना है, तो हम लोग कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट्स बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक तो ये हो गया कि सिंगल लाइन कमेंट्स है। अब हमको मान के चलो यहाँ पे हेलो, सूरज, मनीष, रवि, कृष्णा, संदीप, इस तरीके से लिखा हुआ है इतना सारा लाइन। अगर हम लोग बिना कमेंट के रन करते हैं इसको, देखोगे तो ये सबको बोल रहा है, ये सबको नहीं पहचान रहा है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये सब हम चाहते हैं कि हमारे कोड में रहे पर एरर नहीं आए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्लैश और स्टार लगाएंगे और लास्ट में भी आकर के जहां तक हमको हाइड करना है वहां तक में फिर इसको बंद स्टार और स्लैश से कर देंगे। अब रन करके देखो, जैसा चल रहा था ये उसी तरीके से चलने लगा। तो इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ये जो यहां से यहां तक का चीज जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, ये है मल्टी लाइन कमेंट। ये क्या हो गया हम लोग का, मल्टी लाइन कमेंट। और ये जो था इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल लाइन कमेंट। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट जिसमें सिर्फ एक लाइन कमेंट होता है, उसके लिए हम लोग को ये डबल स्लैश का यूज करना पड़ता है। और मल्टी लाइन कमेंट इसको बोलते हैं जिसमें हम लोग स्लैश और स्टार का ओपन करते हैं यहाँ से और स्टार और स्लैश से क्लोज करते हैं आप। ठीक है, कमेंट समझ में आ गया। देखो यहाँ पे लिखे हुए भी है, एक है सिंगल लाइन कमेंट और एक है मल्टी लाइन कमेंट। कैसे इस्तेमाल करते हैं कोड में भी दर्शाया हुआ है और आपको भी इसका लाइव डेमो भी दिया हम लोग। अब आगे की क्लास में हम लोग देखते हैं, फोर्थ क्लास की तरफ चलेगा हम लोग। अब हम लोगों को पता चलेगा कि हम यहाँ पे परसेंट डी क्यों लिखे, परसेंट एफ क्यों लिखेंगे। इस चीज के बारे में हम लोग अपने फोर्थ क्लास में डिस्कस किए, जिसका नाम क्या है, वेरिएबल और फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हर वेरिएबल के लिए अलग अलग स्पेसिफायर दिखाया गया है सी के अंदर। हर वेरिएबल के लिए, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, हर किसी के लिए अलग अलग है। तो देखोगे कि जैसे ही सी के वेरिएबल के अंदर में हम लोग यहाँ पे हम लिखे हुए फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर का जब बात करते हैं तो हम लोग को या तो परसेंट डी या परसेंट आई का इस्तेमाल करना पड़ता है। डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं हम लोग। अगर वेरिएबल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, देखो एक बार फिर से यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, हम डायरेक्टली 23 प्रिंट करना चाह रहे हैं अगर अपने आउटपुट स्क्रीन पे, तो 23 क्या है, एक होल नंबर है ना। तो परसेंट डी लगा दिए, कॉमा लिख करके लिख दिए 23 और बाहर निकल के सेमी कॉमा लगा दिया। रन करते हैं इसको तो 23 जैसा था प्रिंट हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत, यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन भी कर पा रहे हैं। 23 + 6 29, है ना। तो इस तरीके का काम अगर आपको करना है तो हम लोग इस काम को कर पाएंगे। बस करना क्या है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो आउटपुट जैसा चाहिए वो आउटपुट आ जा रहा है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोगों को बताता है कि आपको किस टाइप का डेटा को प्रिंट करना है आपके आउटपुट स्क्रीन पे। आपको इंटीजर टाइप का डेटा लगाना है तो परसेंट डी लगाइए, फ्लोट टाइप का लगाना है तो परसेंट एफ लगाइए, आपको डबल टाइप का लगाना है तो परसेंट एल एफ लगाइए, कैरेक्टर लगाना है तो परसेंट सी, स्ट्रिंग लगाना है तो परसेंट एस। ठीक है, देख लो यहाँ पे अगर हम लोग परसेंट एस लिख करके इसको प्रिंट करते हैं अगर, तो क्या बोला, सेगमेंटेशन फॉल्ट, कोड एग्जिटेड विथ एरर। ये यहाँ पे कंपाइल टाइम में एरर नहीं है, रन टाइम का एरर है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सिंटेक्स गलत नहीं लिखे हम लोग, पर आप करना क्या चाह रहे हैं, स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाह रहे हैं पर डाले क्या है, नंबर। स्ट्रिंग बोले तो क्या, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अगर हम लोग इसको डबल कोटेशन के अंदर डाल दें और रन कर दें तो जैसा लिखे थे उसी तरीके का प्रिंट यहाँ पे हो गया। तो जब भी डिजिट को दर्शाना है अपने आउटपुट स्क्रीन पे तो परसेंट डी से ही दर्शाएंगे, और जब भी हम लोग को स्ट्रिंग को दर्शाना है तो परसेंट एस से दर्शाएंगे, और डेसिमल पॉइंट नंबर को दर्शाना है जैसे डेसिमल पॉइंट नंबर। अब जैसे हम लोग डेसिमल पॉइंट में स्ट्रिंग ही लिखे हुए हैं, रन करते हैं अगर, तो देखो ये क्या दिया, डेसिमल पॉइंट का नंबर है पर सब कुछ 0 0 दे दिया। तो अगर हम लोग इसमें ऐसे करके रन कर दिए इसको तो कोई कुछ नहीं दिखा रहा है। पर अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे 23.65 तो आ गया यहाँ पे, और यहीं पे हम लोग दो ही डिजिट चाहिए तो 0.2f, तो 6 दिखा रहा है। समझ में आ रहा है ना कि पॉइंट के बाद में कितना डिजिट चाहिए हमको, तो दो। किस टाइप का चाहिए, तो एफ टाइप का। एफ टाइप बोलते हैं किसको है, तो डेसिमल पॉइंट नंबर को। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर, ये हम दे देंगे अभी सबके साथ में शेयर कर लेंगे, तो ये आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज इसमें लिखा हुआ था। यहाँ पे हम किए हुए सबका, इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ। अब ये भी चीज देखो, अभी जो हम वहां पे करके दिखा रहे थे वो चीज यहाँ पे बाद में किया हुआ है, प्रिंट वैल्यूज विथ विदाउट वेरिएबल। डायरेक्टली वेरिएबल को प्रिंट कर सकते बिना, सॉरी वैल्यू को प्रिंट कर सकते बिना वेरिएबल के।
वेरिएबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। बस आपको जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आप परसेंट डी में लेना चाहते हैं तो डिजिट को लिखिए, परसेंट एफ लेना चाहते हैं तो डेसिमल पॉइंट नंबर को लिखिए, परसेंट सी लेना चाहते हैं तो कैरेक्टर को लिखिए, परसेंट एस लेना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग को लिखिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझते हैं। जैसे एक डेटा टाइप है इंट टाइप का, ठीक है। इंट टाइप का डेटा है, इसमें हम लोग वेरिएबल का नाम लिखे 23TFU इक्वल टू, इसमें स्टोर करना क्या चाह रहे हैं, 20234 सेमीकोलन। अब सूरज टर्न ऑन योर माइक। यस सर। तो तुम हमको सिर्फ इतना बता दो कि क्या मेरे कोड में अभी कोई एरर है या नहीं है। अभी अगर हम लोग इसको रन करते हैं, सर है सर। क्या एरर है, सर इंटीजर में 23TFU नहीं होगा सर। क्या लिखना पड़ेगा। सर वहाँ पे वेरिएबल लिखना पड़ेगा सर, एक या तो सर इसमें लिखिए कैरेक्टर में या नंबर में। अच्छा, अगर हम लोग सिर्फ वेरिएबल का नाम 23 रख देते हैं तो काम कर जाएगा। नो सर, क्यों नहीं करेगा। क्योंकि सर वो इंटीजर है सर, नंबर है सर वो। तो नंबर तो है, तो नंबर ही तो लिखे वेरिएबल का नाम में। सर वेरिएबल का नाम वो नंबर नहीं होता है सर, कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर होता है, वेरी गुड। वेरिएबल के नाम में हमेशा ध्यान रखना है, वेरिएबल का नाम, हम यहाँ रूल भी लिखे हुए हैं, वेरिएबल या तो ए से जेड बड़ा में हो जाएगा, या तो ए से जेड छोटा में हो जाएगा, स्टार्टिंग स्टार्टिंग लेटर बोल रहे हैं, या तो आप उसको अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ 23 लिख सकते हैं, पर ये 23 आप बाद में लिखिए, पहले कोई वेरिएबल लगा दीजिए ऐसे, उसके आगे में कोई कैरेक्टर लगा दीजिए, या आप अंडर स्कोर करके कोई कैरेक्टर लगा दीजिए। तो आप इस तरीके से वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। देखो, अंडर स्कोर से लिखे तो काम कर गया, अगर हम लोग अंडर स्कोर हटा दे और रन करें तो ये एरर दे रहा है। और किसका एरर दे रहा है, ये आइडेंटिफायर का। तो आइडेंटिफायर के बारे में ही लिखा है कि नेमिंग वेरिएबल का रूल क्या कहता है कि मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडर स्कोर, कि ये निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि ये या तो आपका किसी कैरेक्टर से स्टार्ट हो या फिर आपका ये अंडर स्कोर से स्टार्ट हो। ठीक है अनीस, समझ में आया। यस सर। ओके। तो देखो यहाँ पे वैलिड लिखे, क्या क्या वैलिड है, जैसे एज लिखे, पाई अंडर स्कोर वैल्यू, फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर टू लिख दिए, टू लिख दिया ये तो गलत हो गया। अब डेटा टाइप का नाम भी डेटा टाइप के जैसा ही रखा तो गलत हो गया। अगर बीच में स्पेस दे दिया, दो वर्ड का आपका वेरिएबल का नाम है और बीच में स्पेस दे दिए तो गलत हो गया। अब यहीं पे देखो हम लोग एक कोड की करके रखे हुए थे पहले का, इसी कोड को हम एक बार रन करते हैं। ये हटा रहे हैं यहाँ से, इसको देखो। कस्टमर का नाम क्या है, हर्षवर्धन। अकाउंट नंबर क्या है, तो कुछ कुछ अकाउंट नंबर डाला हुआ है, और बैंक बैलेंस कितना है तो बैंक बैलेंस भी डाला हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे स्टोर किए हैं उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट करके ये दे दिया। आपको ये सब कुछ हम क्या कर सकते हैं कि स्कैन ऐप से भी इनपुट लेकर के काम कर सकते हैं। स्कैन ऐप का इनपुट लेंगे, कैरेक्टर में, फ्लोट में, इंट में, हर किसी का इनपुट लेंगे और उसको फिर यहाँ पे हम लोग शो करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफायर एंड वेरिएबल नेम्स। तो आप लोग का ये सिर्फ टास्क यही है कि ये जो आपका कोड है आज का, इसको आप यूजर से इनपुट लेकर के बनाना है। यूजर को बोलेंगे इंटर योर अकाउंट नंबर, तो वो अकाउंट नंबर डालेगा। फिर बोले इंटर योर बैलेंस, तो वो बैलेंस डाल दिया। इंटर योर नेम, तो वो अपना नाम डाल दिया, और उसको हम लोग प्रिंट करके दिखा देंगे। ठीक है। ये हम अभी नोट्स दे देते हैं आप लोग को, हम एक सिर्फ एक चीज दिखा दे रहे हैं कि वो एरर आएगा उसको हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक वेरिएबल है कैरेक्टर नेम के नाम का, जिसका साइज है 20। ये क्यों लिखते हैं आगे की क्लास में पता चलेगा इसके बारे में। अब प्रिंट एफ इंटर योर नेम, स्कैन एफ, और यहाँ पे लिखे परसेंट एस, स्ट्रिंग हो गया ना, नाम है तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, परसेंट एस स्लैश कॉमा, किस में इनपुट लेना है तो नेम में लेना। और फिर हम लोग प्रिंट एफ स्लैश एन हेलो परसेंट एस कॉमा, नेम लिख दिए और इसको रन करें। तो इंटर योर नेम पे ब्लिंक कर रहा है, नाम डालते हैं अपना, सूरज कुमार, और आउटपुट में क्या आया, सिर्फ हेलो सूरज। तो ये क्यों आया, आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि क्यों स्कैन एफ के अंदर में कुमार को स्टोर नहीं किया। कुमार ही नहीं, अगर हम लोग कुछ भी डालते हैं, जैसे हम लोग डाले अनीस सिंह, तो ये सिर्फ अनीस को स्टोर किया, मतलब कि सेकेंड नेम जो है वो स्टोर नहीं कर रहा है। ये तो क्यों नहीं कर रहा है, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए